गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगी ताकि आप और मैं दोनों ही मोटिवेट रहें। चलिए, आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो, कभी सपने को छोटा देखो ही मत। सपना जितना भी बड़ा हो और जितना भी बड़ा देख सकते हो देखो, क्योंकि सपना बड़े से बड़ा देखो। यदि चांद नहीं मिला तो आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे, इसलिए सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। पर यदि आप लेटे रहे और लेटे लेटे सपने देखोगे तो क्या होगा कि जमीन तो क्या छत तक नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज़ ऑलवेज हार्ड वर्क इन योर लाइफ। जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते ना, तब तक हमको सक्सेस अचीव नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारा थॉट है कि मुश्किलों को इस तरह से टक्कर दो, मुश्किलों को यानी परेशानियों को, मुश्किलों को इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी क्या इतिहास बने। जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। यानी मुश्किलों को इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास बने। यानी हमको इस तरह से मेहनत करनी है कि यदि हम हार भी जाएं तो वो मुकाम हमको हासिल हो जाए जो हम चाहते नहीं थे, बट अपना पेट भर पाए ऐसा मुकाम तो मिल ही जाए ना। तो उसको कहते हैं कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। यानी मुश्किलों को इस तरह से टक्कर दो कि हार भी जाओ तब भी इतिहास बने और जीत भी जाओ तब भी इतिहास बने। यानी जीत कर तो इतिहास सभी बनाते, हार कर जो इतिहास बनाता है वही टक्कर का असली खिलाड़ी होता है, समझे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुश्किलों को इस तरह से लड़कर इतिहास बनाओ कि जीतो तब भी इतिहास बने और हारो तो भी इतिहास बने। ठीक है, चलिए आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट यही समाप्त हुआ है और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कम टू द पॉइंट, काफ़ी टाइम हो चुका है और क्लास अभी डिले है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग और टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स होता है योग्यता परीक्षण, यानी हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी यानी योग्यता है क्वेश्चन सॉल्व करने की। यानी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे हम समझ पाएंगे या नहीं, और समझ कर हम आंसर निकाल पाएंगे या नहीं, इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण। तो योग्यता परीक्षण का हमने पार्ट 1 पहले ही आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिया है। चाहे तो जो नए स्टूडेंट हैं वो एक बार देख सकते हैं और फिर ये भी देखिए, उसके बाद ये भी देखिए, और जो भी आपको समझ ना आए वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारी वीडियो जो आपको यदि अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। तो आज हमारा पार्ट है 2, सब्जेक्ट रीजनिंग है, टॉपिक है एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण, जिसे हिंदी में हम योग्यता परीक्षण कहते हैं। चलिए आज का हमारा टाइप नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको टाइप 1 सिखा दिया है, टाइप 2 सिखा रहे हैं। चलिए टाइप 2 में मिश्रित प्रश्न पर आधारित क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाइट बोर्ड और डोंट स्किप माय क्लास प्लीज। चलिए कम टू द पॉइंट। आज का क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 6, 4, 9,
2, 7, 5 और 8 के अंकों को आरोही क्रम जानते हो किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं आरोही क्रम को, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? अवरोही क्रम को। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रह जाएगा, यानी कितने अंकों का स्थान बदल जाएगा और कितनों का नहीं बदलेगा, ये कहना चाह रहा है। चलिए, तो जो ये संख्या दी गई है उसे हमने यहाँ लिख रखा है, दिख रहा है ना आपको? सभी को आंसर क्लियर हो रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर दीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कैसे, कितनी संख्याएं आएंगी। और ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 1, बी बोल रहा है 2, सी बोल रहा है 3 या डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको और मुझे दोनों को इजीली ट्रिक आ जाए। चलिए, और ये जो मैं क्वेश्चन आपको करके बता रही हूँ, जितने भी मैंने आज तक जितनी भी क्लासें प्रोवाइड की हैं यूट्यूब पर, यकीन मानिए कि उनमें से 100% में से 80% रिजल्ट रीजनिंग का मेरे वीडियोस में से फंस ही जाएगा, और उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, ऑल एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। प्लीज़ वॉच माई क्लास प्लीज़, और डोंट स्किप माई क्लास प्लीज़, कम टू द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाली दी हुई संख्या को यहाँ उतार के रख रखा है। अब इसको कैसे करेंगे ये हम तुम्हें बता रहे हैं, ये आपको बताएंगे। चलिए देखिए, ये संख्या जो दी गई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है। डिसेंडिंग आई मीन अवरोही क्रम में दी गई है। इसे हमको किस में बदलना है? आरोही क्रम में लगाना है। उसके बाद ये पता लगाना है कितनी संख्याओं का स्थान बदल गया है और कितनी संख्याओं को नहीं बदला है स्थान। चलिए, तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग में आरोही क्रम। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा इसमें से? 4 के बाद 5, फिर क्या आता है? 6, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 8, फिर क्या आएगा? 9। ये देखो, ये हो गया आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अब कितनी संख्याएं यहाँ परिवर्तित हुई, जिनका स्थान नहीं बदला है वो संख्या कौन सी है? देखो, 4 का स्थान नहीं बदला, 4 जहाँ था वही है। दूसरा, 7 का स्थान नहीं बदला, 7 जहाँ था वही है। बाकी सभी का स्थान बदल चुका है ना? ये देखो, ये दोनों संख्या परिवर्तित नहीं है, देखिए बाकी सब बदल गई। 2, 5, 6, 8, 9 जहाँ जहाँ थे वो अपनी जगह पहुँच गए, और 4 जहाँ था वही का वही है, और 7 जहाँ था वही का वही है। तो आंसर क्या हुआ? कितनी संख्याएं हमारी अपरिवर्तित नहीं हुई है? 2 संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी? 4 और 7। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सभी को समझ आया? आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, यहीं दी एंड होता है इस क्लास का। प्लीज़ यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।